Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो हेल्प करते हैं प्लांट में आपके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये सभी प्रोसेस देखे, बट ये सब प्रोसेस काफी स्लो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो सेल टू सेल ट्रांसफर करे ठीक है, बट अगर हमें पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करनी है चीजें तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्लोअर प्रोसेस है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना किसी भी प्लांट बॉडी में बाय डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये एक स्लोअर प्रोसेस है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंस को मूव करना होता है हमें टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसीलिए हमें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो हमें जो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा वो कहलाता है हमारा मास और बल्क फ्लो सिस्टम, जिसमें वाटर, मिनरल, फूड ये सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो मास और बल्क फ्लो सिस्टम है ये भी आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है और उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जहां हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, मींस जहां फूड प्रिपेयर हुआ है वहां से वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो जो फूड इज अ सॉल्यूट जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो फूड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। वैसे ही जो आपका वाटर है वो भी वाटर पोटेंशियल वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर, तो रूट से पूरे प्लांट बॉडी में जाएगा। जो फूड है वो लीव्स में प्रिपेयर हुआ है तो वो लीव से स्टोर है वहां से पूरी प्लांट बॉडी में जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है वो है आपका मास और बल्क फ्लो सिस्टम। तो यहाँ पे भी यही है कि मास फ्लो सिस्टम में एक प्रेशर डिफरेंस है क्रिएट होता है, आपका कंसंट्रेशन डिफरेंट क्रिएट होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, जिसकी वजह से आपका मास फ्लो होता है आपका सब्सटेंसेस का। जैसे कि आपके डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि डिफरेंट सब्सटेंस मूव होते हैं इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बल्क फ्लो में भी आपका या फिर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट यूज होता है या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो यहाँ एग्जांपल दिया है गार्डन होस। तो अगर आप कभी अपने गार्डन में आप पाइप से पानी डाल रहे हैं तो दैट गार्डन होस इज दैट पाइप। वो पाइप के आगे से स्प्रिंकल करने के लिए वाटर को लगा होता है या हम अपने थंब से प्रेस करके प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि जहां से पानी आ रहा है मैं वहां से प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ ताकि वो दूर तक जाए। नेक्स्ट इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे कि सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। तो जो आपके जो ग्लास में या फिर जो भी आप जूस पी रहे हैं तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, फोर्स विच इज अप्लाइड अगेंस्ट द ग्रेविटी, और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है द फोर्स विच इज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं ताकि हम जो आपके मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, उसे ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू, मींस आपके जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो बल्क मूवमेंट होगा आपके सब्सटेंस का उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वो फर्स्ट भी हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल मटेरियल थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनमें जो हाईली स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करता है मेनली वाटर, मिनरल और आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम में आपका मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं जो प्रिपेयर किया है प्लांट ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है मेनली फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल वो आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके रूट्स का। तो रूट्स में मिलियंस ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो हमने चैप्टर 5th में पढ़ा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की। जो रूट हेयर्स हैं वो आपके थिन वॉल्ड हैं, स्लेंडर एक्सटेंशंस हैं, एपिडर्मल रूट हेयर हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि फास्टर और ग्रेटर एक्सटेंट पे एब्जॉर्प्शन हो।
तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है अलोंग विद द सोल्यूट्स, ये एब्जॉर्ब किया गया रूट हेयर से प्योरली बाय डिफ्यूजन। अब इसके बाद ये प्लांट बॉडी में कैसे मूव होगा, उसके लिए दो पाथवेज हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो आपके रूट हेयर ने पानी, आपके मिनरल, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द सॉइल। अब नाउ दिस वाटर एंड मिनरल हैज टू बी मूव टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो आपके दो पाथवे हैं जो प्लांट सिस्टम में होते हैं, दैट इज एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो अब हमने बोला कि जो रूट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है मिनरल्स और इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो रूट ने एब्जॉर्ब किया मिनरल और वाटर, वो बाय डिफ्यूजन आपके रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर से ये ऊपर कैसे जाएगा, स्टेम में, लीव्स में। तो आप देखो, जब हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपके रूट हेयर होते हैं, फिर आपकी एपिडर्मस लेयर है, फिर आपका कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फिर आपका स्टेले, जो रीजन है जहाँ पे आपका जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। तो आप उस एनाटॉमी स्ट्रक्चर से कोरिलेट करना है। एपोप्लास्टिक पाथवे वो है जिसमें आपका वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू नॉन लिविंग टिश्यूज। तो आपकी यहाँ पे सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट होगा। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हो यहाँ तक टिल कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एपोप्लास्टिक पाथवे कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप इम्परमिएबल है टू वाटर। तो यहाँ पे आने के बाद, एंडोडर्मिस पे आने के बाद, यहाँ से वाटर आपका साइटोप्लाज्म में, सेल के जो प्रोटोप्लास्ट है वहां डिफ्यूज हो जाएगा और उसके बाद सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगा। सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है थ्रू लिविंग सिस्टम। आपके सेल टू सेल, एडजेसेंट सेल में आपके प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट जाएगा। वाटर एंटर किया सेल में बाय डिफ्यूजन। अब ये सेल एक फर्स्ट सेल में आ गया, फर्स्ट सेल के प्रोटोप्लाज्म में, फिर ये थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल होती है, तो इसीलिए डायरेक्ट आपका वाटर का डिफ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल वॉल इम्परमिएबल है आपकी। तो इसीलिए इनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि हमने चैप्टर 8 में भी पढ़े थे। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अब सेल 2 में आपका मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गया, आपके सब्सटेंस ट्रांसफर हो गए। तो इसी तरह वो सेल टू सेल ट्रांसफर होंगे थ्रू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू अनदर सेल। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सेल वॉल, तो बाउंड्री के थ्रू वो फॉलो होगा और कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद वो वाटर बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो। एपोप्लास्टिक रूट, आपका जो मटेरियल है वो बाउंड्री में आपके सेल वॉल के थ्रू, नॉन लिविंग मटेरियल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखो ये पिंक एरो से ब्लू एरो हो गया, मींस क्योंकि आपकी एंडोडर्मिस आ गई जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है और अब एपोप्लास्टिक रूट फॉलो नहीं हो सकता, इसीलिए अब सिम्प्लास्टिक रूट से ये अंदर जाएगा सेल के स्टेले पोर्शन में जहाँ वैस्कुलर बंडल्स हैं। सिम्प्लास्टिक रूट में आप देखो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में ये मूव कर रहा है क्रॉसिंग द प्लाज्मोडेस्माटा और यहाँ से जाएगा। तो ये तो आपका पूरा सिम्प्लास्टिक रूट फॉलो कर रहा है। तो एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट में कुछ जनरल डिफरेंसेस देखते हैं। एपोप्लास्ट आपका पाथवे है वो कैसे हो रहा है, मूवमेंट थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और वॉल्स ऑफ द सेल विदाउट एंटरिंग द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में एंट्री नहीं हो रही है, आपकी बॉर्डर वॉल से ही मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट फास्ट है एज कंपेयर टू सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट कैसे हुआ, रूट से वाटर आया, एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो किया एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप इम्परमिएबल है तो वहां से आपका जो वाटर है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगा। एपोप्लास्टिक सिस्टम में एडजेसेंट सेल की सेल वॉल से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ऑफ सेल इज नॉट इन्वॉल्व, साइटोप्लाज्म के थ्रू बिल्कुल नहीं जा रहा, डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है ही। एपोप्लास्टिक पाथवे हम बोल रहे हैं ये फास्टर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई और बैरियर नहीं है वाटर के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग सिस्टम से पास हो रहा है तो वहां पे कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मास फ्लो हो रहा है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में जब आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो यहाँ पे वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है जिससे टेंशन क्रिएट हो रही है आपकी
वाटर के ट्रांसपोर्ट में जब एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जा रहा है, तो मास फ्लो ऑफ वाटर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज के थ्रू होता है? बाय एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एडहेसिव प्रॉपर्टी मींस अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेसेस एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी मींस म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है प्लस एडहेसिव में वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन टू पोलर सरफेसेस, तो ये दो प्रॉपर्टी की वजह से मास फ्लो होता है वाटर का थ्रू द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट आता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में सेल टू सेल एडजेसेंट सेल में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रेवल्स इंट्रासेल्युलरली थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इंट्रासेल्युलरली मींस विद इन द सेल, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा। और ये जो मूवमेंट है ये स्लोअर है। और ये मूवमेंट स्लोअर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर को काफी हिंड्रेंस मिलेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में अपना सॉल्यूट मटेरियल है, ऑर्गेनेलीज हैं आपके, सॉल्वेंट मटेरियल है, तो ये सभी वाटर को एक तरह की हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट स्लोअर होता है एज कंपेयर टू एपोप्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्ट में लिविंग कंपोनेंट के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू। तो सिम्प्लास्टिक सिस्टम किससे बना है? बाय इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, मींस एक सेल का और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म कंपोनेंट को कनेक्ट करके। तो यही लिखा है नेबरिंग सेल कनेक्टेड है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो एक्सटेंड होता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में जो वाटर ट्रैवल कर रहा है वो सेल थ्रू द सेल कर रहा है, मींस इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर जब एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरसेल्युलर मूवमेंट होगा, मतलब सेल के अंदर भी हो रहा है और दो सेल के बीच में भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एंटर करेगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए जो वाटर का मूवमेंट है वो स्लोअर है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इन दोनों में, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, दोनों में जो मूवमेंट है वो डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, मींस साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है जिनसे मूवमेंट हो रहा है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी हमने देखा, बाउंड्री के थ्रू आपका होता है एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल आपके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।